जीनियर स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं पीयूष अग्रवाल जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। इस समय कॉर्पोरेट जगत में भी अपनी एक खास पहचान बना रहे हैं। आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। आज हम उनसे उनकी सफलताओं के बारे में बात करेंगे। आपके करियर की शुरुआत किस तरह से हुई? सबसे पहले मैं जीनियल स्मार्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को अपना अभिनंदन करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कमल जी को, जो कि इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लेके आए हैं। तो जैसा कि कमल जी आपने पूछा कि मैंने करियर की अपनी शुरुआत जो की थी, वो बहुत ही बेसिक लेवल से की थी और करीब सन 2008 में मैंने अपने करियर की शुरुआत की। एज़ आई बिलॉन्ग टू अ टिपिकल बिज़नेस क्लास बनिया फैमिली, तो हमारा वही पेरेंटल जो बिज़नेस था, वो है अभी भी, तो उसी को मैं देख रहा था साथ में पिताजी के। 2008 में लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना कुछ करना चाहिए, अपनी अलग एक पहचान बनानी चाहिए। तो उसी पहचान को बनाने की एक कोशिश करने के लिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं दुकान पे या फिर अपने बिज़नेस में ना इन्वॉल्व होके अब मैं अपना अलग कुछ करूँगा। तो एक बहुत ही छोटे लेवल की जॉब, छोटा लेवल नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत ही बेसिक जॉब से मैंने शुरुआत की। आईसीआईसीआई कार्ड की जो कार्ड स्वैपिंग मशीन होती है, तो वो इंस्टॉलेशन का काम होता था। तो उस टाइम पे ₹200 पर मशीन मिलता था, तो फर्स्ट मंथ की जो इनकम थी दैट वाज़ अराउंड 2600 ₹2600 के आसपास थी। तो इस तरह से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसकी शुरुआत मैंने डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से की, आगरा कैंपस से। इस तरह से मैंने करियर की शुरुआत की। आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किए हैं? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था, वो सन 2008 में किया था, डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से। और उस समय नहीं पता था कि ये सफ़र कितना लंबा होगा, कितना लंबा नहीं होगा और क्या आगे और करने के लिए लिखा है। क्या पता 1 साल बाद दोबारा से अपने बिज़नेस में लौट के आना पड़े, पिताजी के साथ में दुकान पे लौट के आना पड़े। तो इसी इंटेंशन के साथ, एक अच्छी सोच के साथ मैंने शुरुआत की थी। और जब मैंने जॉइन किया तो आई जॉइन्ड एज़ अ काउंसलर इन दी आगरा कैंपस ऑफ डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो उसके बाद फिर जो हमारे चेयरपर्सन साहब हैं, स्क्वाड्रन लीडर एके सिंह, उन्होंने काउंसलर से आगे फिर प्रमोट किया परफॉर्मेंस को देखते हुए। जैसा कि हमने परफॉर्म किया, आगरा में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था 2008 में। उसके बाद उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा, दिल्ली कैंपस में जो उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती नीलम सिंह जी, जो कि दिल्ली का पूरा उनका जो कारोबार है, जितना भी बिज़नेस है, उसको देखती हैं। तो वहाँ पे मैंने जॉइन किया एज़ अ हेड काउंसलर। फिर मेरा प्रमोशन हुआ आगे एज़ अ फैकल्टी। उसके बाद फिर और भी ज़िम्मेदारियाँ दी गईं। डॉक्टर एमपीएस ग्रुप से मैंने 2010 में, जब मुझे किन्हीं कारणवश आगरा आना था, तो मैंने उत्तम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जॉइन किया। मैंने 2 साल वहाँ पे काम किया एज़ दी मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस। 2 साल उत्तम में काम करने के बाद फिर 2012 में दोबारा मैंने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत डॉक्टर एमपीएस ग्रुप के साथ में की, जहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट हेड के तौर पे जॉइन किया। और कॉर्पोरेट हेड के काम करने के बाद, 1 साल काम करने के बाद, फिर मुझे डीन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस बना दिया गया, मेरे काम को देखते हुए। और जो तो एक इस उद्देश्य के साथ मैंने 2012 में जब जॉइन किया था, तो एक अलग लक्ष्य था, एक अलग उद्देश्य था कि मुझे अपनी और अपने संस्थान की पहचान उत्तर भारत में बनानी है, जिसमें पूरा-पूरा सपोर्ट जो है स्क्वाड्रन लीडर एके सिंह साहब का रहा, जिन्होंने मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी। उन ज़िम्मेदारियों पे मैंने पूरी कोशिश की खरा उतरने की, और अपनी मेहनत से, अपनी स्किल्स के ज़रिए, अपनी जो कन्विंसिंग पावर है उसके ज़रिए, और जो इनिशिएटिव लेने की मेरी जो स्किल्स हैं उसके ज़रिए मैंने एक पहचान बनाने की कोशिश की। 2012 से 2018 तक मैंने डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एज़ अ डीन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस मैंने किया। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जनरली डीन और डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो 30-40 साल एक्सपीरियंस करने के बाद या फिर 50-60 साल की उम्र में जनरली लोगों को ये चीज़ें मिलती हैं। बट तो एक किसी ने अपनी एक पत्रिका में छापा भी था कि आई वाज़ द यंगेस्ट डीन ऑफ नॉर्थ इंडिया, जब मैं डीन बना था उस टाइम पे। तो इस तरह से किया। उसके बाद 2018 में फिर मैंने एक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, केपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि एतमादपुर और कुबेरपुर के बीच में है, आगरा कानपुर हाईवे पे। वहाँ पे मैंने एज़ अ डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, एक निदेशक की तरह मैंने वहाँ पे जॉइन किया। और एक निदेशक के रूप में जितनी भी कॉलेज की और पूरे ग्रुप की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनको मैंने वहन किया। 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। उसी बीच में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड भी आया, एक महामारी आई, जिसमें कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को
फ़र्क पड़ा। और उसी उसी इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में से एक एजुकेशन इंडस्ट्री भी थी, जिसमें थोड़ा-सा जिसे कहते हैं डाउनफॉल आया ड्यूरिंग द कोविड सीज़न्स। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि कहीं न कहीं आगे की ग्रोथ के लिए और आगे बढ़ने के लिए मुझे कहीं न कहीं इंडस्ट्री स्विच करने की ज़रूरत है। हालाँकि मेरी इंडस्ट्री एजुकेशन थी, लेकिन मेरा प्रोफ़ाइल जो था हमेशा से कॉर्पोरेट था। तो जितना भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स है, एडवर्टाइज़िंग, ब्रांडिंग, प्रमोशंस, इवेंट्स, मीडिया, मतलब जितना भी एक जैसे आज की भाषा में यंगस्टर्स कहते हैं कि जो फालतू काम होते हैं, मतलब पढ़ाई के अलावा जितने भी फालतू काम है वो सारे फालतू कामों का की ज़िम्मेदारी मैंने उठाई थी। लेकिन देखा जाए तो यही सारी चीज़ें होती हैं, स्किल्स होती हैं जो आपको आगे लाइफ़ में लेके जाती हैं। एकेडमिक्स के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स और बाकी डिपार्टमेंट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। 2020 में जब मैंने केपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से अपनी सेवाएँ जब समाप्त की, तो उसके बाद मैंने डॉक्टर एमपीएस ग्रुप का ही एक और एफएमसीजी में वेंचर आ रहा था, उसमें मैंने अपना सहयोग दिया एज़ द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। 6 महीने वो करने के बाद फिर मुझे पास एक विदेश से एक कंपनी, कैनेडियन एक कंपनी है लाइटस्पीड लॉजिस्टिक्स, वहाँ से मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया, जिसको कि मैंने मैनेजमेंट से बात करके और वो वाला ऑफ़र मैंने स्वीकार किया। तो आई जॉइन्ड लाइटस्पीड लॉजिस्टिक्स व्हिच इज़ अ कैनेडियन कंपनी एज़ द जनरल मैनेजर। तो वहाँ पे मैंने जीएम के तौर पे 1 साल काम किया। उस 1 साल काम करने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे अगर और आगे बढ़ना है तो मुझे कहीं न कहीं शहर को थोड़ा-सा विराम देके थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने नोएडा में एक अमेरिकन कंपनी है ट्रांसजेट कार्गो, वहाँ पे एज़ अ जनरल मैनेजर जॉइन किया। और ट्रांसजेट कार्गो भी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। 1 साल जनरल मैनेजर के रूप में मैंने अपना ट्रांसजेट कार्गो में सेवाएँ देने के बाद फिर मैंने अपने खुद के बिज़नेस वेंचर्स की शुरुआत की। इस समय आप कॉर्पोरेट जगत में क्या कार्य कर रहे हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने करीब 16 साल संस्थाओं को देके, विभिन्न संस्थाओं को देके, उनकी प्रगति में अपना योगदान देके, फिर मैंने फाइनली जो है डिसाइड किया, अंतिम रूप पे डिसाइड किया कि मुझे अब जो है अपना ही एंटरप्रेन्योरशिप में ही, फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप में आना है। तो मैंने अभी 1.5 साल पहले अपनी खुद की एक यूएस लॉजिस्टिक्स कंपनी स्टार्ट की है, सेराफिक कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसका ऑफ़िस नोएडा में है और हमारा जो हेड ऑफ़िस है वो कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका में है। तो सेम हमारा फ्रेट ब्रोकरेज का और लॉजिस्टिक्स का काम है, जितने भी इंडिया से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से और बाकी देशों से यूनाइटेड स्टेट्स में जब कंटेनर्स जब जाते हैं वहाँ पे, तो उनकी ट्रकिंग और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन विद इन दी यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, वो हम लोग कराते हैं। तो वो मैंने यूएस लॉजिस्टिक्स का अपना काम किया है। मेरा जो पार्टनर है वो कैलिफ़ोर्निया में रहता है और मैं यहाँ पे सारा काम देखता हूँ। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा इवेंट्स को लेके, सिंगिंग को लेके और बाकी एक्टिविटीज़ को लेके एक पैशन है। तो जो वेडिंग्स का और इवेंट्स का काम मैं पिछले 10 साल से कर रहा था, वो मैंने अब जो है एक फ़ॉर्मल तरीके से पिछले 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया है शुभ वेडिंग्स इंडिया के नाम से। और शुभ वेडिंग्स इंडिया में हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स में हमारा एक्सपर्टीज़ है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स के अलावा हम लोग लोकल वेडिंग्स भी करते हैं, इंडियन वेडिंग्स भी करते हैं। हम लोग जो अपनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस होती हैं, वहाँ पे भी हम लोग वेडिंग्स करते हैं। उसके अलावा और भी फंक्शंस जैसे बर्थडेज़ हो गए, एनिवर्सरीज़ हो गई, आपके स्पेशल मोमेंट्स हो गए, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, मीडिया इवेंट्स हो गए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग शुभ वेडिंग्स के अंडर करते हैं। और हम लोग नोएडा के अलावा नोएडा, गुड़गाँव, दिल्ली, आगरा, भरतपुर, वृंदावन, इन सब जगहों पे हमारे ऑफ़िसेज़ इसके मौजूद हैं शुभ वेडिंग्स इंडिया के। उसके अलावा एडवर्टाइज़िंग का काम हो गया, रिक्रूटमेंट्स का काम हो गया और जो भी काम, मतलब मेरा एक मानना है कि जो भी काम मुझे मिले तो मैं सारा काम वो उसमें अपना सहयोग और योगदान दे सकूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा सेराफिक कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वेंचर है, शुभ वेडिंग्स इंडिया के नाम से वेंचर है और एडवर्टाइज़िंग फ़ील्ड में भी हम लोग काम करते हैं। आप एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। इसका शौक आपको किस तरह से हुआ? देखिए, एक होता है प्रोफ़ेशन, एक होता है पैशन। तो प्रोफ़ेशन किसी और दिशा में ले जा रहा था, लेकिन पैशन मुझे अपने अंदर से जो कीड़ा होता है, वो कीड़ा हमेशा काटता रहता है। तो वो कीड़ा मुझे कहीं न कहीं बोल रहा था कि आप अपने पैशन को भी फ़ॉलो करो। और मज़ेदार बात ये है कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन तक ये पता ही नहीं था कि मैं एक अच्छा सिंगर भी हूँ। कभी-कभी होता है ना कि आपको अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ होती हैं, वो पता नहीं होती हैं। तो यू ऑलवेज़ हैव टू डिस्कवर द डायमंड इनसाइड यू। हर किसी के अंदर एक हीरा है, उस हीरे की परख आपको करनी होती है। तो मुझे ये परख जो है, एक बार ऐसे ही अचानक मैं निकल रहा था, एक आगरा का ही एक टीवी चैनल है जिसके ऑडिशंस चल रहे थे एक सिंगिंग रियलिटी शो के।
तो वहाँ पे ऐसे ही चलते-फिरते मैं वहाँ पे घुस गया अंदर, 500-600 लोगों का लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में लग गया और मेरा नंबर आया और जब मैंने ऑडिशन दिया तो उसके बाद जो 500-600 कैंडिडेट्स थे उसमें से टॉप 100 में मेरा पहले हुआ, फिर टॉप 30 में हुआ, फिर मैं टॉप 10 फाइनलिस्ट में आ गया। टॉप 10 फाइनलिस्ट के बाद जब वो शो टेलीकास्ट होने लगा टीवी पे, जब वो शो खत्म हुआ तो आई वाज़ द फर्स्ट रनर अप, मतलब मैं सेकंड नंबर पे उस शो में एंड किया था मैंने। फर्स्ट जो है जो विनर थी वो एक फीमेल कैंडिडेट थी और बॉयज़ में मैं फर्स्ट था उसमें। तो तब से मुझे पता लगा कि मैं सिंगिंग में भी मेरा कुछ कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें करियर नहीं बना पाया, बट उसको एज़ अ पैशन, एज़ अ हॉबी मैं हमेशा अपने से अलग नहीं होने देता हूँ कभी भी, और हमेशा इस सिंगिंग के पैशन को अपने अंदर रखता हूँ और इसी पैशन को मैं इवेंट्स के थ्रू और वेडिंग्स के थ्रू ऑर्गेनाइज करके इस पैशन को निकालता हूँ। और जब भी जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ भी जो है लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं अपना इस पैशन को निकालने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आज आप हमारे चैनल में हमारे साथ हैं। इस अवसर पर आपके पसंदीदा गाने की 4 लाइनें हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सुनाएँ। देखिए, एक सिंगर को हर गाना पसंद होता है, जो भी वो गुनगुना रहा है वो उसे पसंद होता है, लेकिन हमें जो गाना होता है वो ऑडियंस के पसंद के हिसाब से और जो सामने वाले को, सुनने वाले को, श्रोताओं को जो पसंद है वो गाना चाहिए। तो मैंने जितने भी अभी तक परफॉर्मेंस दिए हैं या रिकॉर्डिंग्स मैंने की हैं जितनी भी, तो एक ऐसा सॉन्ग है या फिर कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं, उसी में से एक है कैलाश खेर साहब का एक सॉन्ग। तो उसी की 4 लाइन्स मैं आपके सामने जो है थोड़ा-सा गुनगुनाने की कोशिश करूँगा। कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा गाया आपने। आजकल सभी बहुत जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत लोग शॉर्टकट भी अपनाना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। पहली बात तो हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग हैं। मेरे लिए सफलता कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है, तीसरे बंदे के लिए कुछ और हो सकती है। किसी के लिए सफलता एक स्कूटर खरीदना एक सफलता हो सकती है, किसी के लिए एक मर्सिडीज़ बेंज खरीदना एक सफलता हो सकती है। तो सफलता के मायने अलग हैं, लेकिन अगर सही इंटेंशन के साथ, सही नीयत के साथ अगर हम चलते हैं, तो देखिए तीनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। लोग कहते हैं कि मेहनत करो सफलता मिलेगी, कुछ लोग कहते हैं किस्मत अच्छी है तो सफलता मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सफलता के लिए। आप अगर मेहनत कर रहे हैं किसी काम के लिए, ऊपर से आपकी किस्मत भी थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए। केवल मेहनत से ही नहीं होता, कुछ-कुछ किस्मत और नसीब से भी थोड़ा-सा खेल होता है। तो आपकी मेहनत, आपकी किस्मत और आपकी नीयत, अगर ये 3 चीज़ें आपकी अगर सकारात्मक हैं, अगर आपका साथ दे रही हैं, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगर अच्छी मेहनत के साथ में, अच्छे किस्मत के साथ में और अच्छी नीयत के साथ में कोई काम अगर आप कर रहे हैं, तो सफलता ज़रूर मिलती है। किस्मत की बात अगर करें, तो अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो किस्मत भी आपके साथ देगी। कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो किस्मत भी आपका साथ देगी। अब बात आई कि कुछ लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो सफलता पाने की जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो
हो सकता है छोटी हो सकता है 2 सीढ़ियों बाद आपको सफलता मिल जाए, हो सकता है आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़ने पड़े, उसके बाद आपको मंज़िल मिले। तो शॉर्टकट से जो मेरा मतलब है कि शॉर्टकट में गलत रास्ते हमें नहीं अपनाने हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी भी मुकाम तक पहुँचने के लिए हमें कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है, कोई अनएथिकल चीज़ हमें नहीं करनी है। अगर हम एक स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और अगर अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, जो हमारे बेसिक्स अगर हमारे ठीक हैं और साथ में हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी अगर डाल रहे हैं, तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है। और जो भी हम एक लक्ष्य बना रहे हैं, तो ऑलवेज़ मेक शॉर्ट टर्म गोल्स। हमने छोटे-छोटे लक्ष्यों को पहले पूरा करें। एक साथ इतना बड़ा गोल ना बना लें कि उसपे हम उसके बोझ के तले हम दब जाएँ, राइट? तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बट प्लानिंग से ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन। तो प्लानिंग के करने में तो मतलब एक विचार आने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसको पूरा करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो प्लानिंग उसी हिसाब से करें कि जिसको आप समय-समय पे पूरा कर सकें और शॉर्टकट कभी ना अपनाएँ, गलत रास्ते पे कभी ना जाएँ। आप अगर अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, क्रिएटिविटी अगर आप रख रहे हैं पूरी, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप शिक्षा जगत में भी आपने काम किया है और इस समय कॉर्पोरेट जगत में भी आप काम कर रहे हैं। तो जो अभी युवा पीढ़ी में से लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं की जब बात आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की, हमारे देश की जो स्ट्रेंथ है या फिर जो मजबूती है, जो एक मजबूत पक्ष है, वो युवा ही हैं। तो यूथ इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन। और कहीं न कहीं अगर यूथ गलत डायरेक्शन में चला जाए तो वीकनेस, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो भी यूथ ही है, वो भी युवा ही हैं। तो युवाओं का सही दिशा में जाना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जैसा कि हम देखते हैं कि आज का युवा जो है वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसको क्रिएटिव युवा है आज का, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी उसमें है, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी अगर सही जगह पे इस्तेमाल कर रहा है, तो वो बहुत आगे चला जाता है। अपनी क्रिएटिविटी अगर वो गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहा है, केवल अपनी रील्स ही बनाने में सारा टाइम वेस्ट कर दिया, अपनी क्रिएटिविटी को केवल एक नेगेटिव वे में या फिर क्रिमिनल माइंडसेट में अगर लगा दिया अपनी क्रिएटिविटी को, तो वही युवा जो है बर्बाद हो जाता है, राइट? तो युवाओं को मेरा यही संदेश है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव सोच के साथ में करें। प्रोफ़ेशन चाहे कोई भी हो, फ़ील्ड चाहे कोई भी हो, इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, सारे काम अच्छे हैं। कोई भी काम बुरा नहीं है, अगर वो काम एक अच्छी नीयत के साथ किया जा रहा है या अगर एक अच्छे विचार के साथ किया जा रहा है, तो हर काम अच्छा है। हर काम में आपको सफल लोग मिल जाएँगे, हर काम में आपको असफल लोग मिल जाएँगे। एक पान वाला आपको ऐसा भी मिल जाएगा जो कि अपना पान दुबई में एक्सपोर्ट करता है। दूसरे हाथ पे एक डॉक्टर आपको ऐसा भी मिल जाएगा जो कि दिन के ₹1000 भी नहीं कमा पा रहा है। तो इन एवरी फील्ड देयर आर सक्सेसफुल पीपल, देयर आर अनसक्सेसफुल पीपल। लेकिन जो भी काम आप करें, अच्छी नीयत के साथ करें। विशेषकर पेरेंट्स को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जब भी अपने बच्चे के करियर चूज़ करने की बात आए, तो एक बार अपने बच्चे का इंटरेस्ट ज़रूर जानें। अपने फैसले या फिर दूसरों को देखा-देखी करियर की चॉइस ना करें कि फलाने का बेटे ने अगर वो मेडिकल कर रहा है, तो मेरा बेटा भी मेडिकल फील्ड में ही जाए। क्या पता वो एक अच्छा क्रिएटिव माइंडसेट हो, क्या पता वो अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, क्या पता वो अच्छा आर्टिस्ट हो, क्या पता वो अच्छा कोई और काम कर सके। तो ऑलवेज सपोर्ट योर चिल्ड्रन इन अ हेल्दी वे। उसको, उसके आप दोस्त बनिए, उसको आप पॉजिटिवली गाइड करिए। और युवा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पेरेंट्स का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करें और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचें अपनी सकारात्मक सोच के साथ में और अपने सिंसियर एफर्ट्स के साथ में। थैंक यू। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।